ओम शांति। आपको पता है शिव और शंकर दोनों में एक महान अंतर है। हम दोनों को एक समझते हैं, परंतु नहीं, उनके नाम में भी कितना अंतर है। शंकर नाम का अर्थ होता है विनाशकारी, क्योंकि उनको सृष्टि परिवर्तन का विनाश करने का काम दिया है। और शिव माना कल्याणकारी, पिता जो होता है ना, वो हमेशा कल्याण करता है। इसलिए शिव और शंकर में रात दिन का अंतर है। शंकर जी का अपना परिवार होता है, वो सूक्ष्म देवता हैं। शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम का वासी है। शिव रचता है, शंकर रचना है। शंकर जी के अलंकारों को ही देखिए, उनके सिर पर गंगा जी को बहते हुए दिखाते हैं, परंतु वो पानी की गंगा का मतलब नहीं है, ज्ञान की गंगा। कलयुग के अंत में परमात्मा शिव ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। और उनके सिर पर जटाओं पर चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। जब हम निरंतर शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। उनके गले में सर्प दिखाते हैं। वास्तव में सर्प 5 विकारों का प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम निरंतर शिव बाबा को याद करते हैं तो धीरे धीरे वो 5 विकार हमारे गले के हार बन जाते हैं, मददगार हो जाते हैं। उनके हाथ में डमरू दिखाते हैं। कहते हैं शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वास्तव में परमात्मा ने आकर के सृष्टि के अगम निगम के भेद सुनाता है। ज्ञान का प्रतीक डमरू होता है। त्रिशूल दिखाते हैं कि 3 तरीके से सृष्टि परिवर्तन होता है। प्राकृतिक आपदाएं, साइंस के साधनों के द्वारा, हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई झगड़ों के द्वारा। और दिखाते हैं कि उनके तन पर कोई वस्त्र नहीं होते हैं। वास्तव में जब हम प्रभु को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो अशरीरी हो जाते हैं। देह रूपी वस्त्र का भान नहीं होता है। और दिखाते हैं शंकर जी भस्म लगाते हैं। भस्म का अर्थ होता है कि जो ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की याद में, उनके लव में लीन हो जाता है ना, तो वो जीते जी संसार से मर जाता है। जीते जी मरजीवा का वो एक प्रतीक है भस्म लगाना। और हम देखते हैं उनको शेर की खाल पर बैठा हुआ दिखाते हैं, मृगशाला में दिखाते हैं। वास्तव में शेर की खाल की बात नहीं, ईश्वर को निरंतर याद करने के लिए शेर जैसा दिल चाहिए। इधर हम भगवान शिव के ऊपर देखते हैं, लोग घंटा टांगते हैं, घंटा चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए घंटा चढ़ाते हैं, परंतु वास्तव में ये ऐसे नहीं है। एक बार परमात्मा से किसी भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसी युक्ति बताओ कि मैं आपको हमेशा दूं और वो उसके बदले में आपसे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो। तो ईश्वर ने कहा समय का घंटा। तो आज के भक्त 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय का घंटा भगवान को देते हैं, परंतु रोज तो दे नहीं सकते। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि रोज रोज कहाँ से सत्संग के लिए समय निकलेगा, तो फिर तांबे का, पीतल का घंटा टांग देते हैं कि प्रभु आप इसे बजाते रहो। वास्तव में वो तांबे पीतल के घंटे की बात नहीं, समय के घंटे की बात है, जिसका जितना भी समय ईश्वर की याद में निकलता है वो समय सोने का हो जाता है। किसी ने अगर 1 घंटा चढ़ाया तो समझो सोने का 1 घंटा चढ़ा दिया। तो समय का घंटा, तांबे का, पीतल का घंटा नहीं। शिवलिंग के ऊपर देखते हैं 3 धारी होती है, बीच में एक बिंदी होती है, क्योंकि भगवान शिव को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। जो बिंदी है ना, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। 3 लकीर है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों का रचयिता परमात्मा शिव है, कोई और नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि उनके ऊपर बेल पत्री चढ़ाते हैं, परंतु एक डाली में 3 पत्ती जुड़ी हुई होती हैं। एक परमात्मा है, तीनों देवता हैं, उन तीनों की बागडोर एक शिव पिता के हाथ में है। इसलिए हम 3 बेलपत्री ही चढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि लोग बेर चढ़ाते हैं। आज बेर कैसा, ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से कठोर, आज का इंसान कैसा। तो परमात्मा बेर नहीं, बेर जैसा अवगुण लेने के लिए हम बच्चों से कहता है। हम अपनी कमी कमजोरी तो छोड़ नहीं पाते, फल चढ़ा देते हैं। लोग अक का फूल चढ़ाते हैं, देखने में ना कोई सुंदर होता है, ना खुशबू होती है। और आज हम लोग भी कैसे हो गए, जिनके अंदर ना कोई दिव्यता है, ना कोई दैवी गुण है। कई लोग धतूरा चढ़ाते हैं।
हाथ में ले लो तो कांटे लग जाएं, खा लो तो पागल हो जाए। आज का व्यक्ति कैसा हो गया है, विषैला। तो हमें धतूरा नहीं चढ़ाना है, अंदर का विष चढ़ाना है। तो शिव और शंकर में एक महान अंतर है। हमें शिव को याद करना है। परमात्मा शिव को जब याद करते हैं तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ओम शांति।